तो हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं चैप्टर 2 क्लास 12 फिजिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके इस बार कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन है जो ऑलरेडी आपके 2024 फाइनल एग्जाम बोर्ड में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन है जो क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ब्लू प्रिंट जैसा 2024 का फाइनल बोर्ड में एग्जाम पूछा गया था इस चैप्टर से कितने मार्क्स से क्वेश्चन, उसी के अकॉर्डिंग हम बताते हैं इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और मेरे ख्याल पे याद रखना कि ये जो लास्ट ईयर 2024 का जो क्वेश्चन हुआ था इस साल जब हुआ था, तो इसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन देखोगे तो 80 से 90% क्वेश्चन जेसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक से ही पूछा गया था। उसका अगर आपको चाहे पीडीएफ चाहिए तो मैंने वो टेलीग्राम वीडियो पर चैनल पर अपलोड है, वहाँ से देख सकते हो। बाकी यहाँ सुन लो कि सबसे पहले आप कौन कौन से क्वेश्चन आपको देखकर जाने। तो बाकी सबसे पहले यहाँ पर जो पॉइंट आएगा हमारा आएगा, पहला पॉइंट होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी एक विद्युत आवेश के कारण विद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, इसे क्या करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद करके आना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होगा, क्लिक में लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला पढ़ना कि वी का फॉर्मूला होता है के क्यू डिवाइड बाई आर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है, याद रखना। चार्ज को हमेशा विथ साइन के पुट करना है ना, हमेशा चार्ज को विथ साइन लिखते हैं। अगर चार्ज प्लस है तो प्लस लिखेंगे, अगर चार्ज माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, याद रखना। तो ये चार्ज को हम क्या कहेंगे, हमेशा हमेशा विथ साइन पुट करते हैं। ठीक, याद रहेगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। तो टॉपिक नंबर 1 हो गया कंप्लीट। बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ डायपोल। इसका भी सिर्फ याद रखना फॉर्मूला। ठीक है, इसे क्या रखना, इसका सिर्फ याद रखना फॉर्मूला। फॉर्मूला होता है इसका, ई का फॉर्मूला होता है डायपोल का, होता है के पी डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, ये भी पॉइंट है, ओनली फॉर द फॉर्मूला और कुछ नहीं याद रखना है। ठीक, थर्ड पॉइंट आता है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, जिसको लोग बोलते हैं भूमध्य रेखीय बिंदु पर। इसके लिए भी याद रखना कि इसके लिए जो हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आया था ये एक्सियल पॉइंट का था, मतलब अक्षीय बिंदु का था। और इक्वेटोरियल पॉइंट की बात करते हैं, अगर भूमध्य रेखा बिंदु की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा जीरो होता है। इसको अच्छे से करना, ये आपसे एमसीक्यू में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, बात करते हैं अगला क्वेश्चन जो पॉइंट होगा इस चैप्टर से, होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट। इसका भी यानी किसी भी बिंदु पर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, इस फॉर्मूला क्या रखना, फॉर्मूला होता है के पी कॉस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। ठीक, इसका एक और फॉर्मूला जिसको हम लिखते हैं के इंटू पी डॉट आर डिवाइड बाई आर क्यूब। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए वो फिलहाल आप ये फॉर्म याद रखो तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओनली फॉर्म याद रखना और कुछ नहीं, नो डेरिवेशन, डेरिवेशन करना ही नहीं है, सिर्फ ओनली फॉर्मूला और कुछ नहीं पढ़ते चले जाना है, बात बताते हैं। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब सुनो इसमें क्या पढ़ना है, आपको बताता हूँ। ठीक, इसे पढ़ लेना थोड़ा सा। फॉर्मूला फॉर्मूला क्या पूछा जाता है वो भी सुन लो। फॉर्मूला क्या पूछा जाता है कि अरे थिन सेल होगा, है ना, तो याद रखना थिन सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होगी, याद रखना। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, याद रखना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी जो विद्युत विभव होता है वो जीरो नहीं होता है, हमेशा वो नियत होता है, मतलब कि कांस्टेंट होता है। इस पॉइंट को याद रखना, ये अक्सर पूछा जाता है। किसके लिए, एक आवेशित पतले गोलाकार खोल के कारण विद्युत विभव, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना, भूल मत जाना। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे एमसीक्यू में इस चैप्टर से देखने को क्वेश्चन मिलेंगे, 2-3 क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का भी और 2 मार्क्स का भी चैप्टर से पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसमें से एक एमसीक्यू आपको हमेशा देखने को मिलता है, जो इस साल तो नहीं आया था लेकिन हो सकता है आप इस बार कंपार्टमेंट में पूछा जाए, क्योंकि लास्ट 2023 के कंपार्टमेंट या 22 के कंपार्टमेंट में ये चीज़ पूछा गया था। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला याद रखना कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला होता है वो माइनस डी वी बाई डी एक्स ऐसा। ठीक, और ई इक्वल टू रखना माइनस डी वी बाई डी आर, चाहे वो डी एक्स चाहे डी आर कुछ भी हो सकता है। फॉर्मूला को याद करके जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एमसीक्यू के पर्पस के लिए। ठीक है, पॉइंट याद रहेगा अच्छे तरीके से। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज वो मैंने बता दिया, इसको करने की कोई जरूरत नहीं है ना, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया था, के क्यू डिवाइड बाई आर होता है, वो मैंने ऑलरेडी बता चुका है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ लेना। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दो चार्ज के कारण, वो क्यू इक्वल टू होता है के इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू डिवाइड बाई आर। मतलब क्या है कि मान लो अगर हमारे पास दो चार्ज हुआ, एक चार्ज रखा है Q1, सेकंड चार्ज रखा है Q2, तो इनके पास अपने एक पोटेंशियल एनर्जी है, इनके पास क्या है, सिस्टम के पास एक एनर्जी है। इस एनर्जी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको बोलते हैं हम स्थितिज ऊर्जा, बोलते हैं बिंदु आवेशों का। फॉर्मूला रखना Q1 Q के इंटू Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाई आर होता है। और इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से याद रखना कि हमेशा इसको हमेशा विथ साइन पुट करते हैं। ठीक है, अगर चार्ज प्लस हुआ तो
प्लस लिखेंगे, चार्ज माइनस हुआ तो माइनस लिखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में जब भी हम लिखते हैं तो हमेशा चार्ज को साइन के साथ लिखते हैं। ठीक है, यानी प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस हुआ तो माइनस लिखेंगे। बात समझ आ गया। अब बात करते हैं अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में एक द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। तो फिर से बताओ, इसका याद रखना फॉर्मूला कितना होता है। तो फॉर्मूला होता है U इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा। ठीक, कितना होता है, माइनस पी ई कॉस थीटा, और वेक्टर फॉर्म से लिखते हैं हम लोग माइनस पी डॉट ई। ठीक है, तो वेक्टर फॉर्म का भी आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट गिवन हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन हो सकती है, और थीटा गिवन हो सकता है। तो ये फॉर्मूला अच्छे जानना हो सकता है, इससे आपसे मुझे लगता है इस बार डायरेक्टली एक फॉर्मूला पूछा जा सकता है, ये वाला है ना। वेरी पॉइंट है, वेरी वेरी पॉइंट लिखना, ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली फॉर्मूला में पूछा जाएगा एमसीक्यू में। ठीक है, तो ये एमसीक्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम लेकर चल रहा हूँ इस चैप्टर जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू आएगा, या फिर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन ही आता है। 5 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन, जैसा कि इस बार 2024 के फाइनल बोर्ड के एग्जाम में आपसे नहीं पूछा गया था, तो चांसेस है कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट में भी नहीं पूछा जाएगा। याद रखना, कॉन्फिडेंट रहना है कि मुझे सब आता है, जितना पढ़ते जाएंगे करेंगे, और कुछ भी छोड़ना नहीं है, जितना आता है उतना लिखो, है ना, जितना आता है उसके बारे में उतना लिखो, डायग्राम आता है डायग्राम लिखो, अगर आपको कुछ फॉर्मूले आते हैं तो फॉर्मूले लिखो, लिखोगे तो ही मार्क्स मिलता है, नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेगा, मार्क्स कब आएगा। और अब आता है इंपॉर्टेंट क्या आता है यहाँ से, अब आता है यहाँ पर कैपेसिटर का क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट होता है वो मेरे लिए कैपेसिटर्स होता है, और कैपेसिटर्स के लिए बात करते हैं। कैपेसिटर में क्या क्या रखना कि एक तो पहला होता है कि कैपेसिटर होता है क्या है, कैपेसिटर का फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, कि Q इक्वल टू सी वी होता है, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, कौन सा, Q इक्वल टू सी वी होता है, याद रखना। अब आ कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एंड विदाउट डाइलेक्ट्रिक। सो अगर विथ डाइलेक्ट्रिक की बात अगर हम करते हैं और एक बात करते हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक की, तो समझ रखना कि फॉर्मूला होता है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई डी। ठीक है, फॉर्मूला रखना, मतलब होता है कि अगर हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके 2 प्लेट्स लगे हैं ऐसे। ठीक है, 2 प्लेट्स हो गए थे, इन दोनों प्लेट का एरिया कितना है, दोनों का एरिया कितना है, ए और ए, इन दोनों का एरिया है, और इन दो प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर स्मॉल डी है, तो इसका जो कैपेसिटेंस होगा, इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होगी यानी जो धारिता होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइड बाई डी। ठीक, फॉर्मूला याद रहेगा अच्छे तरीके से। ठीक, और एक पूछा था विद डायरेक्ट्रिक, अगर डायरेक्ट्रिक पुट कर दिया जाए, है ना, याद रखना, अगर इसके बीच में अगर मैंने कुछ अगर डायरेक्ट्रिक फिलअप कर दिया तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू हो जाएगा, C डैश लिखते हैं, इसे होता है K टाइम्स ऑफ C, मतलब K टाइम्स हमेशा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या करेगा, हमेशा K टाइम्स बढ़ जाएगा। K को हम बोलते हैं परावैद्युतांक बोलते हैं। ठीक है, K को बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। अब कुछ याद रखो, इसकी वैल्यू क्या होती है, तो एयर के लिए इस K की वैल्यू 1 होती है, याद रखना, और अगर मेटल यानी अगर कोई धातु हो गया, है ना, मेटल या कोई धातु हो गया, तो K की वैल्यू कितनी हो जाती है, वो इन्फिनिटी हो जाती है। याद रखना, इस बार एमसीक्यू में आपसे 24 में इसकी मेटल के लिए पूछा गया था कि मेटल के लिए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। ठीक, याद रखना, कैपेसिटेंस हमेशा बढ़ जाता है, याद रहेगा, हमेशा इंक्रीज करता है, डायलेक्ट्रिक फिलअप करने पर कैपेसिटेंस यानी उसकी जो क्षमता होती है वो हमेशा बढ़ जाता है। ठीक, याद रहेगा। सेकंड आता है इसका फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना क्या क्या, एक बोलते हैं सीरीज, एक बोलते हैं पैरेलल, है ना, एक बोलते हैं श्रृंखला और समांतर क्रम में अगर हमारे कैपेसिटर लगे हैं तो इनका फॉर्मूला पढ़ के चले जाना अच्छे तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता है तो लिखना कि अगर बात करते हैं सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/CS इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2। ये किसके लिए होता है, ये होता है सीरीज के लिए। बात करते हैं अगर पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होता है CP इक्वल टू C1 प्लस C2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको हमेशा याद होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आ गया, अब आते हैं 4th नंबर जो कि आपके लिए रहेगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वो होगा पॉइंट नंबर 4। ठीक है, इसको बोलते हैं एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, मतलब एक संधारित्र में कितनी ऊर्जा संचित होती है। तो यहाँ लिख लेते हैं, सो एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू 1/2 CV², ये याद रखना, और इसको चाहते हम QV/2 भी लिखते हैं, और इसको हम Q² डिवाइड बाई 2C भी लिखते हैं। सिर्फ फॉर्मूला रखना और कुछ नहीं। ठीक है, और मेरे ख्याल से एक इस बार MCQ इससे भी बढ़ना चाहिए, है ना। इस बार आपके लिए कंपार्टमेंट है, ये के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इसमें से एक वो फॉर्मूला पूछेगा आपसे कि कौन सा फॉर्मूला सही है या कौन सा फॉर्मूला गलत है। तो फॉर्मूला अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। फिर आते हैं, इसको बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन कैपेसिटर्स। सो एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो यू का फॉर्मूला होता है, इसको लिखते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ठीक, कितना होता है 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, याद रखना। और दूसरी बात रखना कि कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, मैंने कहा ना कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है, किस फॉर्म में होती है, तो याद रखना हमेशा वो विद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी संचित रहती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म या मतलब विद्युत क्षेत्र के फॉर्म में, है ना, कि में क्या रहती है, इसके फॉर्म में वो एनर्जी स्टोर होता है कहाँ पर, पैरेलल प्लेट्स के बीच में। ठीक है, तो कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करता है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के फॉर्म में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता हूँ इसमें से कुछ आपसे हो सकता है, कोई आपसे डेफिनेशन पूछ ले, फॉर्मूला पूछ लिया, कोई छोटा मोटा इस पे आपको निकल पूछा सकता है। मैक्सिमम चांस है कि एमसीक्यू पूछा जाएगा और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन से पूछा जाएगा, 3 मार्क्स 5 मार्क्स का क्वेश्चन से नहीं आना है। अगर आ गया तो क्या कौन आ सकता है, क्या रखना है ना। अब बताते हैं इससे अगर एक डेरिवेशन आ गया तो डेरिवेशन कौन हो सकता है। तो डेरिवेशन के लिए क्या करना, डेरिवेशन के लिए आप एक पढ़ लेना ना, एक ही डेरिवेशन है सिंगल इसका, वो होता है C = एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला कि कैपेसिटेंस की फॉर्मूला क्या होता है, C = एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाई D, इसका फॉर्मूला पढ़ लेना। ये आपको, है ना, ये आपको मिल जाएगा, जो PYQ क्वेश्चन होगा वो देख लेना मेरा, है ना। वो टेलीग्राम चैनल पर ये वीडियो अपलोड होगा और टेलीग्राम ग्रुप पे इसका PDF अपलोड होगा, वहाँ पे इसका ये प्रूफ पढ़ लेना, है ना, ये डेसन पढ़ लेना। अगर हो गया, आने का हो गया, तो बस एक यही डेसन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। ठीक है, याद आएगा। तो इतना ही कुछ था, हमें पढ़ना था। तो चैप्टर नंबर 2 का बता दिया मैंने आपको, ये पढ़ना है। चैप्टर नंबर 3 के बारे में हम आपको जल्द ही बता देंगे कि चैप्टर 3 क्या पढ़ना है, तो हमारे साथ बने रहें। ठीक है, और जो आपके नए स्टूडेंट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम है हमारा @झार_एजुको, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, ताकि आपके कोई क्वेश्चन डाउट होंगे हम पे इंस्टाग्राम पर आप डायरेक्टली हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं।